जरा इन क्लिप्स को देखिए। ये लोग खुद को कमांडो ट्रेनर कहते हैं। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग एकेडमी खोली हुई है जिसमें एनडीए और एसएसबी जैसे एग्जाम्स की कोचिंग देते हैं। लेकिन जब आप इनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखोगे तो ये फिजिकल ट्रेनर से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर नजर आते हैं। ये देखिए, ये तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का। ये सब एक्चुअली में ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि कंटेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम जो होती है उनमें इन सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। गाँव देहात के बच्चे बेचारे इनके पास आते हैं ताकि वो कुछ बन जाए, लेकिन उनसे उल्टी सीधी स्टंट्स करा के ये लोग उनसे व्यूज छाप रहे हैं और खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। जबकि उन बच्चों में से कितनों की जॉब लगी इसका वे कोई डेटा नहीं दिखाते। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन सो कॉल्ड ट्रेनिंग एकेडमीज की रियलिटी क्या है और बच्चे क्यों इन पे भरोसा करके इनके पास आ जाते हैं। इसी पर डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो एकेडमीज है इनमें कई प्रॉब्लम्स है। इनका कंटेंट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार सही तो कर रहे हैं, आर्मी में जाने के लिए ऐसे ही ट्रेनिंग की तो जरूरत होती है। लेकिन रियलिटी है कि ये लोग जिन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं उसमें ये सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये एसएसबी फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट जिसमें रनिंग है, पुशअप्स है, पुलअप्स है और सिटअप्स है। यह कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। पर प्रॉब्लम है कि ये कोचिंग वाले बच्चों को ऐसे इतना एक्सट्रीम ट्रेनिंग करवा रहे हैं जैसे उनको यहीं से कमांडो बना के भेजा जाएगा। ये वीडियो देखिए, ट्रेनिंग हो रही है या टॉर्चर? ये सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ड्रामेबाजी की जा रही है। कोई इन पे सवाल उठा दे तो कहते हैं कि आर्मी में तो इससे हार्ड ट्रेनिंग होती है, काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है, तो हम तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पर पॉइंट है कि आप उनको सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाने की कोचिंग दे रहे हो, तो उसके लिए जो करना होता है उसकी ट्रेनिंग दीजिए। आपको इनको फौजी थोड़ी बनाना है। लेकिन इनको पता है कि ऐसा नहीं करवाएंगे तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आएगी। इसके अलावा आर्मी जब ट्रेनिंग करवाती है तो उसका एक मेथड होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है जो काफी सोच समझ कर डिजाइन किया जाता है। हर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पीछे कोई न कोई लॉजिक और पूरे सेफ्टी को ध्यान में रखकर उसे डिजाइन किया जाता है। आर्मी में जो ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं उनका भी एक क्वालिफिकेशन लेवल होता है। उनके पास ट्रेनिंग देने की ट्रेनिंग होती है, एक प्रॉपर मोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो किया जाता है, तब जाके एक रिक्रूटर प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो पाता है। आर्मी अपनी ट्रेनिंग में कभी रीलबाजी नहीं करती, लेकिन इन कोचिंग एकेडमी में एक ही बंदा सब कुछ कर लेता है। कोच भी वही है, पीटी मास्टर भी वही है, पनिशमेंट ऑफिसर भी वही है और कंटेंट क्रिएटर भी वही है। मतलब ये कोई सर्कस नहीं है तो क्या है? भेड़ बकरियों की तरह इन बच्चों से ये लोग उल जलूल हरकतें करवाते रहते हैं और इन बच्चों को आर्मी के नाम पे खूब बहलाते फुसलाते भी है कि ये करो, आर्मी में ऐसे ही ट्रेनिंग होगी। फिर बच्चा क्या करे, वही करने लगता है, जिससे इनका कंटेंट बनता है। एक कोचिंग दूसरे वालों को रोस्ट करता है, दूसरा तीसरे को एक्सपोज करता है। सबको लगता है कि हमारा ट्रेनिंग तो सबसे टफ है, सबको दिखाना है कि हमारे यहाँ सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। लेकिन अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक गंदा बिजनेस चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग ये हरकतें छुपाते हैं, ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो तुम्हारे को क्या पता? कौन से मोबाइल से कैमरे फ्री में आते हैं क्या? 5-5 लाख के कैमरे हैं, उनकी किस्त आती है 2-2-2.5 लाख रुपए महीने की। इतना सिस्टम है। इंडिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, एनडीए के अंदर। वहाँ पे जवानों को 3-3 साल तक घिसाया जाता है, लेकिन वहाँ भी उनको बेइज्जत करना, थप्पड़ मारना या फिजिकल एब्यूज करना अलाउ नहीं होता है। और वहाँ तो एक्चुअल सोल्जर्स तैयार होते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक कोचिंग चल रही है, लेकिन ये लोग ड्रामा ऐसे करते हैं कि बच्चा सीधे एकेडमी से निकलने के बाद बॉर्डर पे तैनात हो जाएगा। 16-16, 17-17 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूब चैनल पर ऐसे खुलेआम इज्जत उछालने की क्या जरूरत है? ये तो मोस्टली 15 से 17 साल के बच्चे हैं, इनको लगेगा कि ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो कोच साहब हैं, उनकी अकल क्या घास चरने गई है? ये ट्रेनिंग है या कोई रियलिटी टीवी शो? जहां आर्मी खुद इतनी प्रोफेशनली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वहां सो कॉल्ड सड़क छाप आर्मी ट्रेनिंग फैक्ट्रीज किस बेसिस पे बच्चों को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रही है? असलियत है कि कंटेंट मेकिंग और सोशल मीडिया से आगे और कोई काम ही नहीं है। नहीं तो ये सब नौटंकी करने का क्या लॉजिक है? जब लगेगा व्यूज कम हो रहे हैं तो कैमरा लेकर लड़कियों के रूम में घुस जाएंगे, वो भी रात के टाइम में। मेल कोच ही लड़कियों को इस तरह से पनिशमेंट देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी चिंता का विषय है। इनका यूट्यूब थंबनेल देखोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए किया जा रहा है। खैर, इसमें एक और बड़ा इशू ये भी है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे माइनर होते हैं, मतलब 18 साल से कम ही उम्र में हॉस्टल में आके रहने लगते हैं। उन्हें इतनी भी समझ नहीं होती है कि उनके साथ चल क्या रहा है। उससे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर इनके कंटेंट के चक्कर में किसी बच्चे को सीरियस इंजरी हो गई तो ये कोचिंग वाले ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि
ये हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाया तो आर्मी कैसे झेल पाता। जिन गरीब माँ बाप ने पूरे लाइफ की सेविंग्स लगाकर अपने बच्चे को वहाँ पे भेजा था वो क्या ही कर लेंगे इनके अगेंस्ट। और ये बात इन एकेडमी वालों को बड़े अच्छे से पता है, इसलिए जो इनके मन में आए वो कर देते हैं। इनको बस अपने पैसे छापने से मतलब है, और पैसे भी कम नहीं छाप रहे हैं ये लोग। इनको साहब को देखिए डिफेंडर और फॉर्च्यूनर की रीले बन रही है, वो भी VIP नंबर प्लेट के साथ। बिजनेस चलाना, पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने रील्स में देशभक्ति के गाने लगाकर लोगों को मैनिपुलेट तो मत करो। एकेडमी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सब इनको बाहर आके दिखाना है। अपने रील में ये लोग दिखाते हैं कि बच्चों को हाई प्रोटीन मिलिट्री स्टाइल डाइट मिलती है, मटर पनीर, रोटी, चावल, दाल, दूध, छाछ, फ्रूट, सब कुछ लोगों को दिखा दिखा के कन्विंस करते हैं कि हमारे यहाँ खाना एक नंबर बनता है। दोस्तों देख लीजिए जितने भी बच्चे खाने के हम बहुत कम वीडियो बनाते हैं, एक दिन वो बना के ऐसा नहीं है। हमारा जब स्पेशल डाइट होती है, पिछले संडे को मटर पनीर था ना रे, संडे को मटर पनीर था, बोल जोर से। लेकिन हाइजीन और क्वालिटी पे कितना ध्यान रखा जाता है इस पे कोई बात नहीं की जाती। 2024 में इंदौर फिजिकल एकेडमी के मेस में फूड पॉइजनिंग का केस हुआ था, जिसमें अराउंड 100 स्टूडेंट्स को उल्टी और लूज मोशन जैसे सिम्टम्स आए थे और 44 स्टूडेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। 2 केसेस में तो ICU ट्रीटमेंट भी लगा था। SDM साहब जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो मेस किचन गंदा मिला और होटल के पास कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, और अगर कहीं गलती से गंदगी दिख भी जाए तो सफाई करवाने के बजाय उस पे भी ज्ञान दे देते हैं। साफ सफाई देख लो आप क्या अंदर, चलो ठीक है अंदर व्यवस्था है, वहाँ तो साफ सफाई करो, कितना बेकार लग रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा साफ सफाई बरतोगे उतने ही ज्यादा आपके पास लोग खाना खाने के लिए आएंगे, और जितनी गंदगी करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब इनका पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ शोबाजी पे टिका हुआ है। अरे आधे से ज्यादा आपके पास जो बच्चे आते हैं वो बेचारे पहले से कमजोर दिखते हैं, अंडरवेट दिखते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। क्यों उनकी लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो? वो आपके पास आए हैं कि वो सिर्फ एक एग्जाम क्लियर कर सके, और आप उनको फ्री में कोई कोचिंग रहने खाने के लिए नहीं दे रहे हो, अच्छी खासी फीस ले रहे हो। वैसे फीस को लेकर भी ये लोग अलग अलग स्क्रिप्टेड वीडियोज भी बनाते हैं। ये वाली वीडियो देख लीजिए। अब ये बंदे ने इसकी टी-शर्ट पहनी हुई है, अब हमको पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है और कितना गरीब है। दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं पिताजी? सर खेती बाड़ी करते हैं, वो 8 पैसे यानी 1 बीघा कच्चे है सर, उसी में हम गुजारा करते हैं। बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी क्यों चुना? सर सबसे बेस्ट हो सर आप, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा है वीडियो सर जी, इसलिए सर आपकी मैंने अकेडमी। दोस्तों हम हमेशा गरीब पर सहायता करते आते हैं, और जो भी बंदा गरीब रहता है हमारे यहाँ पर जैसे सैकड़ों बंदे हैं, अधिक बंदे इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम हर गरीब की परिस्थिति को समझते हैं। और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों, आप खुद देखिए कि ये बटन का कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, ये बटन कलर देखिए, और आप खुद देखिए दोस्तों। तो मात्र इस बंदे से में फीस के बारे में कोई बात हुई कुछ नहीं। दोस्तों आपके सामने मात्र दोस्तों मैं लूंगा इससे केवल 4000 रुपए रहना और खाने का। तो कि गुरुजी ने मेरी परिस्थिति देखकर, है ना, मात्र 4000 रुपए रहना और खाने के लिए बस लगा। स्पीकर बढ़ा लो, हेलो स्पीकर आवाज नहीं आएगी क्या? गरीब की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट के वीडियो में लड़के को सामने बिठाकर 50 बार गरीब गरीब बोलना ये हेल्प करना नहीं, मार्केटिंग करना है। इन एकेडमी में काफी ज्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है, इन सब से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि ये सभी एकेडमी सिर्फ एक कोचिंग सेंटर है, जैसे बाकी कोचिंग सेंटर्स होते हैं। इनका इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ पैसे कमाना है और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक बिजनेस चला रहे हैं। जो कंटेंट आप इनके रील्स में देखते हो उन स्टंट्स का आपके एग्जाम क्लियर करने से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अगर आपसे कहते हैं कि जो ट्रेनिंग आपको आर्मी में आगे जाके मिलेगी वो ट्रेनिंग हम अभी से करा रहे हैं, तो इन्हें साफ मना कर दीजिए। अदरवाइज कंटेंट बनाने के लिए आपसे जिस तरह की स्टंटबाजी करवा रहे हैं उससे आपके जान को भी रिस्क है। आर्मी में जाने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है वो आपको आर्मी में ही जाके मिलेगी। इन एकेडमी से अगर आपको कोचिंग लेनी है तो अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट्स देखिए और बोलिए कि मुझे बस इन्हीं पॉइंट्स पे ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेनिंग एकेडमीज खराब है, कुछ अच्छी भी है जो अच्छी तैयारी कराती है, जिनके यहाँ कोचिंग लेने के बाद बहुत सारे बच्चों का एग्जाम क्लियर भी हुआ है। मेरे ओपिनियन में फिजिकल की तैयारी आप खुद से भी कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं जो फिजिकल की तैयारी खुद से करके निकल जाते हैं। इनका कंटेंट देखकर ऐसा मत सोचना कि यहाँ जाए बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब रही बात इन कोचिंग सेंटर्स की, तो सरकार को इनको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ये ट्रेनर्स हैं इन सब के क्वालिफिकेशन वेरीफाई होने चाहिए। हमें भी तो पता चले कि ये लोग किस बेसिस पे ये सब ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को किसी कोचिंग एकेडमी और इंस्टीट्यूट में भेजने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये लोग क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं और क्या उस ट्रेनिंग की सच में जरूरत भी है, इन सब की जानकारी आपको पहले ले लेनी चाहिए। इससे आपके लाखों रुपए, आपके बच्चे का हेल्थ और उसका फ्यूचर, ये तीनों चीजें सिक्योर हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सोशल मीडिया एडिक्शन पे ये वाला वीडियो भी काफी अच्छा लगेगा, जरूर देखिएगा।